तो मोहम्मद रिजवान इन्होंने एक नाबाद सेंचुरी लगाई, पाकिस्तान को जिताया श्रीलंका के अगेंस्ट, और उसके बाद इनकी तारीफ हुई, इनकी बैटिंग की और इनके उस परफॉर्मेंस की। लेकिन इस बीच मोहम्मद रिजवान ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट पर विवाद खड़ा हो गया है। सबसे पहले आपको एक ट्वीट दिखाते हैं। तो मोहम्मद रिजवान इन्होंने एक नाबाद सेंचुरी लगाई, पाकिस्तान को जिताया श्रीलंका के अगेंस्ट, और उसके बाद इनकी तारीफ हुई, इनकी बैटिंग की और इनके उस परफॉर्मेंस की। लेकिन इस बीच मोहम्मद रिजवान ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट पर विवाद खड़ा हो गया है। सबसे पहले आपको एक ट्वीट दिखाते हैं और उसके बाद आगे बात करेंगे कि आखिर ये ट्वीट क्यों विवादित हो गया है। अब सबसे पहले आप मोहम्मद रिजवान का ये ट्वीट पढ़िए। इन्होंने अपना जो परफॉर्मेंस था उसके बाद एक ट्वीट किया और सबसे पहली लाइन अगर आप पढ़ेंगे, मोहम्मद रिजवान का ये ऑफिशियल एक्स हैंडल है, इसमें उन्होंने लिखा है दिस वाज फॉर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर इन गाजा। इसके बाद ये नीचे अपनी टीम की बात करते हैं, हैप्पी टू कंट्रीब्यूट इन द विन, क्रेडिट टू द होल टीम एंड स्पेशली अब्दुल्ला शफीक जिनका परफॉर्मेंस अच्छा था, हसन अली ने अच्छी गेंदबाजी की। और ये नीचे लिखते हैं कि हैदराबाद की जो हॉस्पिटलिटी थी ये सब कमाल वमाल था। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया है वो है पहला वाला, जिसमें उन्होंने लिखा है दिस वाज फॉर आवर ब्रदर एंड सिस्टर इन गाजा। अब आप इस समय अगर खबरों में होंगे तो आपको पता ही होगा कि जो गाजा है उसको लेकर किस चीज़ का विवाद चल रहा है। दरअसल हमास ने पहले इजराइल में जाकर हमला किया, कई लोग मारे इजराइल के, और उसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की है और अब वो गाजा पट्टी हो या फिर हमास के खिलाफ वहाँ पर जाकर हमले कर रहा है और उनके लोगों को मार रहा है। ये मुद्दा इस समय है काफ़ी और यूएन में भी पहुँच गया है। लेकिन अब इसमें एक चीज़ सामने आती है, जो मोहम्मद रिजवान ने यहाँ पर ट्वीट किया है और जो उसमें पहली लाइन है उसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि आईसीसी के वर्ल्ड कप इवेंट में इस लाइन का क्या मतलब। क्योंकि आपको पता है कि आईसीसी अपने वर्ल्ड कप इवेंट में किसी भी तरह की धार्मिक हो, नस्लीय हो या जातीय हो कोई टिप्पणी करने की इजाज़त नहीं देता। आईसीसी ने साफ तरह से इन चीज़ों पर बैन लगा रखा है। आपको याद होगा 2019 में भारत के उस समय महेंद्र सिंह धोनी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक मुकाबले में ग्लव्स पर बलिदान बैच का जो चिन्ह था, वो ग्लव्स पहना था और बलिदान बैच का उस पर चिन्ह था, जिसके बाद उस पर भी बड़ा मुद्दा बना और आईसीसी ने बीसीसीआई को कहा कि आप वो जो बैज है वो हटवा दीजिए। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने ग्लव्स पर वो बैज नहीं लगाया। महेंद्र सिंह धोनी हालांकि आईपीएल इधर उधर वो बैज लगाते थे अपने ग्लव्स पर, लेकिन वर्ल्ड कप में वो बैज हटा दिया गया। तो आईसीसी साफ कहता है कि किसी भी तरह का कोई बैज या फिर कोई ऐसी चीज़ जो किसी नस्लीय के ऊपर टिप्पणी कर रही हो, कोई धार्मिक विवाद हो या किसी भी तरह का इंटरनेशनल में कुछ विवाद हो, आप आईसीसी के मैच या इवेंट में जाकर इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। एक ये चीज़ है। इससे पहले आपको याद होगा मोइन अली, उन्होंने भी एक बार एक बैंड पहन रखा था फ्री गाजा फ्री फिलिस्तीन वाला, जिसको लेकर आईसीसी ने साफ कह दिया था कि ये बैंड आप हटाइए, तो मोइन अली को हटाना पड़ा था वहाँ से वो बैंड। तो इस तरह की चीज़ें साफ रखता है आईसीसी, उनका जो रुख है वो कड़ा होता है। लेकिन जो आप ये पढ़ेंगे मोहम्मद रिजवान का ये ट्वीट है, यहाँ पर वो लिखते हैं कि दिस वाज फॉर आवर ब्रदर एंड सिस्टर इन गाजा। तो सबसे पहली बात यह है कि मोहम्मद रिजवान अभी वर्ल्ड कप का हिस्सा है, वर्ल्ड कप खेल रहे हैं पाकिस्तान की टीम के लिए। उनकी टीम पाकिस्तान ने 2 मैच जीते हैं। और रही बात अगर हम वर्ल्ड कप में इस तरह के ट्वीट करने की, जिस पर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि आपकी जो ये सेंचुरी है वो किस तरीके से गाजा में जो ब्रदर एंड सिस्टर हैं उनके रेफर होती है, तो आपकी सेंचुरी का क्या मतलब यहाँ पर इस तरह के गाजा के ट्वीट को लेकर किस तरीके से उनके काम आएगी, ये आप बताइए। ये लोगों का रिएक्शन है। आईसीसी की तरफ से क्या रुख आता है ये एक बार देखना होगा, अभी आगे अपडेट आएगी उसमें पता चलेगा कि आईसीसी क्या कहता है इस मामले पर। लेकिन जो चीज़ें पहले से हुई है और जो आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो उनकी पॉलिसी है, वो इस तरह की चीज़ों को साफ खारिज करता है। साफ कहता है कि इस तरह के ट्वीट्स, इस तरह के या फिर बयान आप जाकर देते हैं, कोई आप चिन्ह लगाते हैं या कोई भी आप ऐसा एंगल नहीं ला सकते हैं जो वर्ल्ड कप में क्रिकेट को छोड़कर किसी दूसरे धार्मिक या फिर किसी और विवाद से जुड़ा हो या फिर किसी 2 देशों की लड़ाई हो, उनके बीच में आप इस तरह के ट्वीट्स नहीं कर सकते हैं, इस तरह की बातें नहीं कह सकते हैं और ये साफ क्लियर रहता है। तो अब आईसीसी इस पर क्या रिएक्शन देगा, क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, वो आपको हम बताएंगे जैसे आगे अपडेट आएगी। और आप लोगों का क्या कहना है मोहम्मद रिजवान के इस लाइन पर, इस ट्वीट पर जो उन्होंने लिखा है, उस पर भी आप अपनी राय जरूर दीजिए।